हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। देखिए, मार्केट ओपन होता है, उसके बाद फिर एक बुल बार बनता है, फिर एक बियर बार बनता है। अगर ये मैं चैनल देखता हूँ तो ये चैनल काफ़ी टाइट है। तो देखिए, कुछ केस ऐसे होते हैं कि जिसमें हम कंग स्टॉप यूज़ कर सकते हैं, पर आप ऐसा मान लीजिए कि ये कोई बेस बेट नहीं है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अगर यहाँ पे कहीं पे भी सेल कर रहे हो तो आप ये स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, ताकि इनकेस अगर अब्रप्टली रिवर्सल भी आता है। देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ है। ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे रैली करे, यहाँ पे कोई डोजी बार बनाए। ये भी हो सकता है मार्केट अब्रप्टली यहाँ पे वोलेटाइल हो, यहाँ पे बियर बार बने, पर ये बियर बार यहाँ पे क्लोज हो, उसके पहले मार्केट काफ़ी रिट्रेसमेंट दें। तो इसलिए आपको मार्केट को थोड़ा समय देना है। ऐसे अगर कंग स्टॉप यूज़ करोगे तो उसमें बहुत रिस्क हैं। वो इसलिए क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप ये स्टॉप लॉस यूज़ करोगे, हो सकता है मार्केट नेक्स्ट बार अगर मान लीजिए यहाँ पे ओपन होता है, मार्केट यहाँ तक जाता भी नहीं है ऑप्शन पे, उसके बावजूद आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। क्योंकि वो कुछ प्राइस ऐसी है कि जो आपको इंडेक्स पे ब्रोकर के चार्ट पे नहीं दिखती हैं, पर जबकि आपका स्टॉप लॉस वहाँ पे अगर आप रखोगे तो हिट होता है। तो आज एक परफेक्ट एग्जांपल था जहाँ पे मैंने एक कंग स्टॉप यूज़ किया था, पर वो कंग स्टॉप आप ऐसा मान लीजिए कि मैं ये देखिए, मेरा एक बाय था, यहाँ पे एक बाय किया था मैंने। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मैंने स्टॉप लॉस यूज़ किया था, पर मार्केट जबकि यहाँ पे आया भी नहीं है। तो इसका जो लो है वो 129 है, मेरा 128 को स्टॉप लॉस था। जैसे ये बार ओपन हुआ था मैंने यहाँ पे बाय किया था, पर आप ऐसा मान लीजिए कि इसका जो लो है वो 130 है, पर ये इंडेक्स के चार्ट पे है, ये ब्रोकर के चार्ट पे है। पर मार्केट यहाँ पे मेरा 128 का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो ये ऐसे कुछ एक्सेप्शंस है जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि आपका, देखिए लॉजिकली ये मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो प्राइस आया ही नहीं है ऑप्शन के चार्ट पे, पर उसके बावजूद ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो देखिए, ऐसे कुछ सिनेरियोज हैं, इसके लिए भी हमें रेडी रहना है। तो अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो बेस बेट मेरे लिए यही है, या फिर हमारे लिए यही है। देखिए, ऐसा हो सकता है आप ये स्टॉप लॉस यूज़ करो, पर थोड़ा अगर मार्केट रिट्रेसमेंट दे तो हमें इमीडिएटली स्टॉप आउट नहीं होना है। तो इसलिए बेटर ये है आपके ऑप्शन हमारे पास कि हम स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करें। अगर आप देखिए 140 है, ये 89 है, 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बन रहा है। अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ नहीं कर सकते हो आप, तो आपके पास ये ऑप्शन ज़रूर है कि आप आउट ऑफ द मनी ट्रेड कर लो। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, क्या हम 2 बार के बाद अब सेल करने के लिए सोच सकते हैं? वो नहीं सोचना है, क्योंकि मार्केट काफ़ी टाइट चैनल में कभी भी रिवर्सल आ सकता है। अब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे डोजी बार बनाए। देखिए, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, मैं कुछ रिट्रेसमेंट ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। पर मार्केट अगर टाइट चैनल में है तो हमें ये बात पे हमेशा ही ध्यान रखना है कि अगर कोई रिट्रेसमेंट आता भी है तभी वो माइनर आने के चांसेस है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट वीक बना रहा है। अगर आप यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए ये बाय करते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ मैं ये स्टॉप लॉस यूज़ करता हूँ, पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो भी रिवर्सल होने वाला है वो माइनर आ सकता है। ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर अब्रप्टली नीचे ब्रेक भी करें। तो हमारे लिए बेस बेट क्या होगा? जब कोई डबल बॉटम बनेगा, माइक्रो डबल बॉटम बनेगा, तो ये हमारे लिए बेस बेट होगा। तो मैंने यहाँ पे बाय किया था। देखिए, इस केस में आपको यहाँ पे बुल बार की भी ज़रूरत नहीं है। मार्केट साइडवेज जा रहा है, स्ट्रॉन्ग बियर बार है, आप इमीडिएटली यहाँ पे बाय करके ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, और यहाँ पे कहीं पे भी हमें कंग स्टॉप यूज़ नहीं करना है। ये इमीडिएटली इस बार के नीचे इमीडिएटली यहाँ के नहीं यूज़ करना है, वो सब रिस्की है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अगर कोई डिसेंट स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज होता, उसका लो निकालता, तब हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। तो मार्केट यहाँ पे रैली करता है, फिर नेक्स्ट जो सेल होता है हमारा वो ये जैसे बार बन रहा है, तब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोचते हैं। अब चैनल अगर इतना टाइट है तो ये जो भी रिवर्सल है वो माइनर आने वाला है। तो यहाँ पे आपको ये जैसे रिट्रेसमेंट देता है, आपको यहाँ पे एग्जिट करना है। अब क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से अब कोई मार्केट, देखिए अगर मैं ये लेग देखता हूँ, लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एक लेग आ सकता है, क्या यहाँ से ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार बनने के चांस है? वो बहुत कम है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से रैली करेगा, ये हाई टेस्ट करेगा, ये सरप्राइज़ बार है। मैं यहाँ पे एक ट्रेड में नहीं हूँ। अगर मैं ट्रेड में यहाँ पे होता तो मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचता। क्या हम ये बार पे जब बार ब्रेक हो रहा है तब सेल करने के लिए सोचते? नहीं सोचना है। सेल करना तो यही कहीं पे हमें से सेल करना था। जब मार्केट यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जब भी बार आ रहा है, अगर मार्केट बार यहाँ पे भी आ रहा है, हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। पुट बाय हमें यहाँ पे नहीं करना है।
हमें नहीं पता क्या मार्केट यहाँ से रिवर्स करने वाला है, इसके नीचे वीक बनने वाली है, या फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होने वाला है, उसके नीचे फिर ब्रेकआउट फेल होने वाला है। तो हमें कोई क्लियरिटी नहीं है। जब भी बार फॉर्म हो रहा है, आप ऐसा मान लीजिए कि उसमें रिस्क बहुत होती हैं। तो अगर आपको बाय करना भी है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जब भी ऐसा बार फॉर्म हो रहा है, मान लीजिए, और आपको ऐसा लगता है कि कुछ बाइंग हो सकती हैं, तो आप बाई कीजिए, पर मेक श्योर करना है आपको कि आप विथ स्टॉप लॉस एंट्री कर रहे हो। अगर और बहुत कम स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, कम स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, आपको ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड नहीं करनी है। अदरवाइज़ ये सब रिस्की ट्रेड्स हैं। फिर जब मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, बेटर तरीका ये है आपके पास, यहाँ पे आप बाई कीजिए, ऐसे बार बनता है तो फिर हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। तो मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक करता है। ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। क्या मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकता हूँ? तो जैसा मैंने बताया, ये बार जब क्लोज होता है उसके बाद फिर आप कुछ पॉइंट्स नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करके यहाँ पे सेल भी करने के लिए सोच सकते हो। पर जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। पर मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से सडनली रैली कर सकता है। क्या मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, स्ट्रॉन्ग बियर बार है, फिर मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, यहाँ पे रैली स्ट्रॉन्ग थी तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ से ज़रूर कुछ बाउंस मिलेगा, क्योंकि 3 स्ट्रॉन्ग बियर बार से तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ से जैसे मार्केट नीचे आता है रिटेस्ट देने लगता है। मैंने यहाँ पे बाई किया था, पर मैं ये स्टॉप लॉस यूज़ किया था। पर जैसे मैंने बताया, वो प्राइस आई भी नहीं है, लॉजिकली ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए था, पर वो स्टॉप लॉस हिट होता है। फिर नेक्स्ट जब मार्केट यहाँ पे आता है, क्या हम बाई करने के लिए सोच सकते हैं? यस, ये रीज़नेबल बाय हो सकता है, पर फॉलोअप देखना है। अगर इमीडिएटली फॉलोअप नहीं है तो हमें एग्जिट करना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन के चार्ट पे मार्केट ने काफ़ी रैली किया हमारे डायरेक्शन में, पर क्या है हमें यहाँ पे कोई मोमेंटम मिली है? नहीं। ऐसे अगर बार्स बन रहे तो हमें एग्जिट करना है, हमें मोमेंटम चाहिए। तो उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज जाने के ज़्यादा चांस है। फिर नेक्स्ट, क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो यहाँ पे बाय नहीं करना है, कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज प्रोजेक्शन नहीं है। फिर नेक्स्ट ये बार के बाद हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो ये रीज़नेबल बाय था, ये मैंने लिया था, ये एक टारगेट होता। तो ये चार्ट पे हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, तो पहला ट्रेड ये था। अगर आप ये ट्रेड नहीं लेते हो दैट इज़ ओके। मगर काफ़ी टाइट चैनल में है, यहाँ पे बियर बार है, बुल बार है, हो सकता है यहाँ पे कोई बुल बार बने, पर अगर आप लेते हो तो स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। नेक्स्ट बाय, फिर बेस्ट बेट हमारे लिए ये था। यहाँ पे अगर आप बाय करते हुए तब भी इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करना है आपको। आल नॉट बाय ईयर, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है उसके बावजूद। या फिर अगर बाय भी करता हूँ तब भी ये बार ऐसे क्लोज होता है इमीडिएटली। अगर 2/3 रिट्रेसमेंट देने लगता है तो मैं यहाँ पे इमीडिएटली एग्जिट करने के लिए सोच लूँगा, क्योंकि चैनल काफ़ी टाइट है। तो नेक्स्ट बेस्ट बेट हमारे लिए ये है। अगर यहाँ पे रैली करता है, ये हम सेल कर सकते हैं। ये टारगेट्स हैं, यहाँ पे रिवर्सल आ रहा है, एग्जिट। यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। रिवर्सल पे हमारा बाय बन रहा था, फिर और एक सेल हमारा यहाँ पे बन रहा था, और एक बाय हमारे यहाँ पे, और ये बाय हमारा बन रहा था। यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा है। यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से बुल ब्रेकआउट दें, पर आप ऐसा मान लीजिए कि ये अगर मैं प्रोजेक्शन देखता हूँ, यहाँ पे डबल बॉटम है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि, और मार्केट ने काफ़ी रैली दी है, साइडवेज गया है, तो मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट यहाँ पे ऊपर जा सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी आई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा होने ही वाला है, ऐसा होगा ही। तो आप अगर मान लीजिए, पहली बात तो ये कि अगर ऐसा बार क्लोज होता है तो हमें हाई ट्रिगर होने तक वेट करना है। दोनों का अगर हाई निकालते हैं तो वेल एंड गुड, पर अगर नहीं भी निकालते तब भी आपको ये मेक श्योर करना है कि इसका जो हाई है वो 155 है, इसका 180, पर इसका ये इमीडिएटली हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना है। अब हम कुछ स्कैल्प्स देख लेते हैं कि क्या वैसे स्कैल्प्स हम ट्रेड कर सकते थे क्या हम ये बाय, मान लीजिए आपने यहाँ पे बाय नहीं किया, ये बार क्लोज होने, आपको ऐसा लगता है कि हाई प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको, ये बार क्लोज होने के बाद क्या हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो यस, हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। पर यहाँ पे हमें कंग स्टॉप यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे हम देख सकते हैं काफ़ी नीचे है। तो स्टॉप लॉस आपको इसके नीचे नहीं, तो आपको बड़ा यूज़ करना होगा। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अगर इससे कम पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेते हो तो आप आउट ऑफ द मनी ट्रेड कर लो। पर ये अगर आप बाय ले रहे हो मान लीजिए, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि कंग स्टॉप आप यूज़ नहीं कर रहे हो, बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है, ये बुल बार के ऊपर वीक है, यहाँ पे वीक है। तो अगर आप यहाँ पे बाय करते हो, इमीडिएटली अगर कोई बियर बार बनता है, उसका लो निकलता है, तो हमें एग्जिट करना है। अब देखिए, क्या मैं यहाँ पे बाय करके ये स्टॉप लॉस यूज़ करने के लिए सोच सकता हूँ? पहली बात तो ये कि रैली स्ट्रांग है, जो भी रिवर्सल आएगा माइनर आ सकता है, ये हाई ज़रूर टेस्ट हो सकता है। पर आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अगर ऐसे कोई भी बाय ले रहे हो तो हमें इमीडिएटली रैली चाहिए। अगर इमीडिएटली नहीं मिलती है तो आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए।
यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, ये हो सकता है मार्केट यहाँ सडनली नीचे ब्रेक करें अगर आप ऐसे बाय लेते हो तब। क्या ये रीज़नेबल बाय है? देखिए इतनी रैली इनफ नहीं है हमें, आई मीन रैली स्ट्रॉन्ग तो है पर EMA के ऊपर अब तक कोई गैप बार नहीं बना है और ये हाई ज़रूर टेस्ट हो सकता है। इमीडिएटली अब्रप्टली मार्केट नीचे आने के चांसेस यहाँ पे तो कम लगते हैं, पर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर सेल ऑफ अगर वीक होता, ऐसे अगर कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार ना बनता तो फिर ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट होता, पर जबकि ये बियर बार काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अगर आप यहाँ पे बाय करते हो मान लीजिए, तो फिर आपको ये मेक श्योर करना है कि आप ये स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। अगर इन केस अगर मार्केट मान लीजिए इमीडिएटली कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार अगर नहीं बनता है, ऐसे बार बन रहे तो आपको उसी बार का फिर लो एज अ स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा, क्योंकि ये सब रिस्की ट्रेड्स हैं। हमें नहीं पता है क्या मार्केट यहाँ से इमीडिएटली रैली करने वाला है, क्योंकि पुल बैक वीक होना चाहिए था। यहाँ पे 3 बार्स का पुल बैक है, तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से और नीचे आए। और जैसा मैंने बताया, हमें ये जब बार फॉर्म हो रहा है तब हमें कोई बाय कोई सेल नहीं लेना है। देखिए अब रैली तो स्ट्रॉन्ग है, सेल ऑफ भी स्ट्रॉन्ग है। अगर क्या मार्केट ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है? हो सकता है, पर ट्रेडिंग रेंज क्या यहाँ पे लोअर लो बन सकता है, यहाँ पे सेम लो या फिर ब्रेकआउट फेल होने वाला है, हमें कोई कुछ पता नहीं है। तो ऐसे अगर एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बन रहे हैं, मान लीजिए ऐसे बुल बार्स फॉर्म हो रहे हैं, तब हमें यहाँ पे कहीं पे सेल नहीं लेना है। सेल हम तभी लेते हैं जब ये क्लियर ट्रेडिंग रेंज में मार्केट है। यहाँ पे कहीं पे भी सेल लेना बहुत रिस्की है, स्पेशली जब बार फॉर्म हो रहा है तब। 2 बियर बार्स बने हैं, रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब मार्केट यहाँ पे कोई बुल बार बना सकता है, मार्केट यहाँ पे रैली कर सकता है? तो बुल बार बनने दीजिए। ये जब बार फॉर्म हो रहा है हमें यहाँ पे सेल करके, ये प्राइस एक्शन कैसी भी हो इट डज़ंट मैटर, हमें यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जब बार फॉर्म हो रहा है तब हमें एंट्री नहीं लेनी है। हमें नहीं पता, ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे ये लो टेस्ट करें, हो सकता है मार्केट कोई नया लो बनाए, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे भी बाय नहीं करना है। देखिए यहाँ पे हम रैली एक्सपेक्ट कर रहे थे, रैली आई मीन ये पुल बैक जो भी आएगा माइनर होगा ऐसा लग रहा था कि हम यहाँ पे कहीं पे सेल कर सकते हैं। अब रिवर्सल जो है वो कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाँ अब मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है? जैसे यहाँ पे साइडवेज गया था, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया था। अब अगर मैं इससे और इससे कंपेयर करता हूँ तो ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, तो और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर, यहाँ पे और एक लेग आना चाहिए, जबकि यहाँ पे इतना कोई सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके बावजूद मार्केट ने इतने स्ट्रॉन्गली ब्रेक किया है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मार्केट पहली बार मार्केट ने EMA टच किया था, कुछ सेलर्स हो सकते हैं, मार्केट नीचे आता है। ये रिवर्सल जो भी है वो माइनर हो सकता है, मार्केट यहाँ पे रैली भी कर सकता था, ये हाई भी टेस्ट करता था, इंस्टेंट मार्केट ने नीचे आया। अब हुआ ये है कि मार्केट ने यहाँ स्ट्रांगली ब्रेक किया है, EMA के ऊपर मार्केट ने गैप बार बना चुका है। इसका मतलब ये है कि बियर स्ट्रांग है। बियर्स अब ये हम मान सकते हैं कि मार्केट बियर्स ये रिवर्सल जो भी पुल बैक है वो माइनर हो सकता है 50%, क्योंकि लेग काफ़ी स्ट्रांग है तो 50% पे बायर्स हो सकते हैं। और ये हो सकता है कि बुल्स, मान लीजिए अगर बुल्स अगर गैप बार क्रिएट कर पा रहे हैं तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे और कुछ बायर्स होंगे और मार्केट ये हाई फिर से टेस्ट हो सकता है। तो ये लेग काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए यहाँ पे अब सडनली अब्रप्टली रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है, यहाँ पे सेल करके ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि हाँ अब ये मार्केट यहाँ पे नीचे ब्रेक कर सकता है। और मान लीजिए किसी भी कारण से अगर आपको वैसा लगता भी है कि हाँ अब ऐसा हो सकता है कि हाँ यहाँ से कुछ मार्केट नीचे आए ये बार क्लोज होने के बाद, आपको ये मेक श्योर करना है कि इसी बार का आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना है, पर ये कोई रीज़नेबल सेल नहीं है इतना स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ के बाद, क्योंकि ये अगर लेग देखता तो ये लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये पूरे लेग को ये लेग रिवर्स नहीं कर सकता। यहाँ पे जो लेग हमारे लिए इमीडिएट था वो ये लेग था, तो ये पूरे लेग को ये लेग रिवर्स नहीं कर सकता, तो मार्केट नीचे आता है। यहाँ पे ये लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये पूरे लेग को ये लेग रिवर्स नहीं कर सकता था, तो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? ये रीज़नेबल बाय हो सकता है, पर जैसा मैंने बताया यहाँ से मार्केट ने रैली किया था। अब क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ मार्केट रैली कर सकते हैं, यस, पर हमें ऑप्शन में भी मोमेंटम चाहिए। अगर ऑप्शन में कोई मोमेंटम नहीं है स्ट्रॉन्ग, मान लीजिए आप यहाँ पे कहीं पे बाय किया है, ये आपके लिए स्टॉप लॉस है,
अगर इमीडिएटली कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं बन रहा है, रिवर्सल कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, देखिए ये अगर मैं देखता तो यहाँ पे देखिए ये बार के बाद इमीडिएटली दूसरा स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है, मार्केट इमीडिएटली उसके यहाँ से रैली करने लगता है। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई ब्रेकआउट फेल हुआ है फिर मार्केट रिवर्स आने लगा है। ये हमारे लिए बेस्ट केस है, पर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आप रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं इमीडिएटली, तो उस केस में हमें ऐसी प्राइस एक्शन चाहिए। पर ऐसी अगर प्राइस एक्शन नहीं है, ऐसे बार क्लोज होता है, उसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, फिर रिवर्स आने लगता है, तो हमें यहाँ पे हम ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। हो सकता है मार्केट साइडवेज जाए। देखिए आप यहाँ पे कहीं पे बाय करते हो तो इमीडिएटली हमें यहाँ पे एग्जिट करने के लिए नहीं सोचना है, क्योंकि ये हो सकता है मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करें। तो हमें बार क्लोज होने तक वेट करना है, और क्लोज होने के बाद नेक्स्ट बार देखना है क्या ये बार के हाई के पास क्लोज होता है, और हाई के पास अगर नहीं क्लोज होता है तो आगे का फॉलोअप बार आप देख के ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। फिर हो सकता है आप यहाँ पे इसको ब्रेक इवन पे एग्जिट कर लो। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? ये बुल बार बनता है, यहाँ पे तो कोई बाय नहीं बन रहा था, क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। हर बार जब भी मार्केट रैली किए हैं, ब्रेकआउट पॉइंट टेस्ट किए हैं, रैली किए हैं, ब्रेकआउट पॉइंट टेस्ट किए हैं, अब यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट टेस्ट हो सकता है, हमें नहीं पता क्या मार्केट यहाँ पे नीचे आने वाला है, क्या ये लो टेस्ट होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे कहीं पे बाय करना रिस्की है। यहाँ पे कोई क्लियर गैप्स नहीं बन रहे हैं, तो अगर गैप्स नहीं बन रहे तो यहाँ पे कभी भी मार्केट और नीचे आ सकता है। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं ये बार क्लोज होने के बाद? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मार्केट रैली कर सकता है? देखिए अगर मार्केट को रैली करना होता तो ये लेग हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए था, जो कि नहीं है। अगर ये लेग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो यहाँ से एक्सपेक्ट करना इमीडिएटली मार्केट रैली कर सकता है, वो सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। ये हो सकता है मार्केट और सेकेंड लेग, थर्ड लेग और मार्केट नीचे आए, तो यहाँ पर हमें नहीं बाय करना है। प्राइस एक्शन के लिए एटलीस्ट हमें 2 लेग्स तो चाहिए, तो इसलिए मैंने बाद में फिर यहाँ पे बाय करने के लिए सोचा था, क्योंकि फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग 2 लेग्स डाउन, यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार भी था। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे बाय नहीं किया, क्या आप यहाँ पे बाय कर सकते हो? पर क्या हमें कंग स्टॉप यूज़ करना है इमीडिएटली? ये बार का लो यूज़ करना है स्टॉप लॉस? मान लीजिए अगर मार्केट ब्रेक करता है यहाँ पे, तो ये बार का लो यूज़ करने से सबसे बेटर ऑप्शन मुझे ये लगता है कि आप आउट ऑफ द मनी ट्रेड करो। अगर मार्केट इमीडिएटली देखिए वो इसलिए क्योंकि ये भी हो सकता है यहाँ पे कोई डोजी बार बने या मार्केट नीचे आए फिर कोई बुल बार बने, तो इसलिए हमें मार्केट को थोड़ा स्पेस देना है। और जैसा मैंने बताया, हो सकता है मार्केट वो अगर आप ये बार का लो यूज़ करते हो, मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, तो हो सकता है वो प्राइस यहाँ पे दिखे ही ना हमें ऑप्शन पे, और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करो। देखिए अब ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। देखिए यहाँ से मार्केट ने सेल ऑफ दिया था, बार एग्जैक्टली वहाँ पे क्लोज दिया है, उसके ऊपर वीक है। क्या हम अब ये मान सकते हैं कि यहाँ पे कोई बियर बार बन सकता है? ये हो सकता है यहाँ पे कोई बियर बार बने, उसके बाद ये हो सकता है यहाँ पे मान लीजिए रिवर्सल आना भी है, तब भी मार्केट यहाँ पे रिवर्स करने की ट्राई करे, उसका हाई निकलता है, तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। ये भी हो सकता है यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार बने, उसके चांसेस बिल्कुल बने हुए हैं। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे सेल भी करते हो, आपको ये मेक श्योर करना है, अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो मान लीजिए कहीं पे, तो ये जो लो है, ये लो आपके लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि ये लेग काफ़ी स्ट्रांग है। ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक करे, कितना ब्रेक करेगा हमें पता नहीं है कि, पर अगर आप ये सेल ले रहे हो तो अगर आप यहाँ पे मान लीजिए बाय नहीं किया है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। ये हमारे लिए टारगेट होता है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। देखिए पहली बात तो ये कि यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड वैसे कोई बन नहीं रहा है, पर जबकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था। अगर आपको ऐसा लगता भी है कि यहाँ से अगर कुछ बाउंस मिल सकता है और आप सेल भी लेते हो, तो मेक श्योर कि आप यही स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। और ऐसे अगर लो प्रोबेबिलिटी बेट ले रहे हो तो आपको क्वांटिटी बहुत कम करना है, तभी आप ये ऐसे ट्रेड को आप प्रॉफिटेबल बना सकते हो। आपको ये मानना है कि बहुत रीजनेबल ट्रेड जो भी आपको लगेगा उसमें स्टॉप लॉस हिट होने के बिल्कुल चांसेस हैं। ओके, व्हाट डिड आई से? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कितना भी लगे कि हाँ यहाँ से अब सेल ऑफ ही आ सकता है, यहाँ से सेल ऑफ आया था, पर आप यकीन मानिए कोई भी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी 100% नहीं होती, वो रिवर्सल ज़रूर आ सकता है। तो अगर आप ऐसे ट्रेड्स लेते हो, मेक श्योर कि आप ये स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। अगर रिवर्सल नहीं आता है तो आप ये स्टॉप लॉस पे यहाँ पे आप एग्जिट कर लीजिए। रैली स्ट्रांग है तो देखिए, इतने अगर स्ट्रांग बुल बार से, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार से, अगर एक कोई स्ट्रांग बुल बार होता तब उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा थी। ऐसे जैसे बार्स बनते, ये बार्स या ये बार्स,
ऐसे अगर कॉन्जिक्यूटिव मार्केट अगर बुलबास बना रैली बना रहा है तो हमें बेटर पैटर्न चाहिए, रिवर्सल पैटर्न, तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं अगर आपको प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है तो। देखिए इसलिए मैं ये हमेशा कहता हूँ कि आपको स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, एटलीस्ट इसका लो, ये इसीलिए क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट नीचे भी आता है, उसके बाद फिर अपने पोजीशन में यहाँ पे क्लोज भी होता है। तो ये इसलिए हमें मार्केट को थोड़ा स्पेस देना है। मान लीजिए अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं यूज़ कर सकते हैं तो आप आउट ऑफ द मनी यूज़ कीजिए। तो हम 51,000 सी देख लेते हैं। अब पता नहीं, अब टाइम 12 साढ़े 12 बज चुके हैं, वो चार्ट दिखता है नहीं दिखता है, ऑलराइट दिख रहा है मुझे, दैट इज़ गुड। 50 ओके, एक्सपायरी थी इसलिए प्रॉब्लम है। तो हम 50,700 का सी देख लेते हैं। ऑलराइट, तो आप देख लीजिए ये बार, पहली बात तो ये ऐसे अगर मोमेंटम है तो आई नॉट बाय, क्योंकि ये क्लियरली पता चल रहा है बहुत वायलेंट मोमेंटम है। पर अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय भी करते हो, मान लीजिए ओके, ये हमारे लिए बार था, अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो नेक्स्ट मार्केट कहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये 27 to 9। तो ये प्राइजेशन देख के तो यहाँ पे बाय नहीं बन रहा, पर अगर बाय करते तो यहाँ पे कहीं पे आपको एग्ज़िट करना पड़ता, यहाँ पे कहीं पे आप एग्ज़िट कर लेते मान लीजिए, क्योंकि मोमेंटम काफ़ी ख़राब है। क्या उससे कोई बेटर ऑप्शन है क्या हमारे पास? 50,600। देखिए इसलिए प्राइजेशन भी प्रॉपर चाहिए हमें, तभी हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये बाय होता है 75 और स्टॉप लॉस हमारे लिए ये होता। मोस्टली एट द मनी, हमें एट द मनी या इन द मनी देखना है, तो इन द मनी 600 है इमीडिएटली। अगर आप यहाँ पे 67, तो जैसे बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है, तो अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है तो उस केस में मैं यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सोचूंगा। 76 टू तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का हो रहा है, और ये कोई समय बहुत कम, आई मीन टाइम हमारे पास बहुत कम है, वीक्स बन रहे हैं, तो इसलिए रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप मान लीजिए अगर यहाँ पे कहीं पे बाय भी करते हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसका अगर हाई निकलता है तब, और अगर मार्केट हाई नहीं निकलता है, इमीडिएटली मार्केट अगर नीचे आने लगता है, तो फिर दूसरा आपके पास ये ऑप्शन है कि फिर आप यहाँ पे कहीं पे एग्ज़िट करने के लिए सोचना होगा। जब भी ये पिछला बार है उसमें 2/3 तक रिट्रेसमेंट देता है तब तक। पर अगर ऐसे कोई बाय मैं ले रहा हूँ तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि रैली स्ट्रांग हो, बार्स हाई पे क्लोज हो, बस एक बार सफिशिएंट नहीं है हमारे लिए। बस जहाँ से एक्सपेक्ट करना मार्केट इमीडिएटली रैली कर सकता है स्ट्रांगली, ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। अगर आप बाय भी करते हो तब भी आपको ये मेक श्योर करना है कि इमीडिएटली हमें रैली मिले। अगर नहीं मिलती है, जहाँ पे मार्केट ओपन होता है उसके अगर मार्केट फिर से नीचे जाने लगता है, आप एग्ज़िट कर लो। 75 to 60 यहाँ पे कहीं पे आप 10 पॉइंट्स पे एग्ज़िट करने के लिए सोच सकते हो, इफ़ एट ऑल यू आर ट्रेडिंग। ठीक है, तो हम अभी निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट साइडवेज है, मार्केट ओपन होता है, बुल बार बनता है, यहाँ पे एक बियर बार है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? अभी कोई प्राइजेशन हमें नहीं पता है, यहाँ पे सेल करना रिस्की है, नहीं पता क्या मार्केट यहाँ पे नीचे आने वाला है, यहाँ पे साइडवेज जाने वाला है, क्योंकि मार्केट ये कोई स्ट्रॉन्ग, आई मीन मार्केट स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड में नहीं है, ट्रेडिंग रेंज प्राइजेक्शन है, इसलिए यहाँ पे बाय नहीं करना है। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? नहीं, भले ट्रेडिंग रेंज प्राइजेशन लग रहा है, पर उसके बावजूद यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो चुका है, पर हमें नहीं पता है मार्केट क्या यहाँ पे साइडवेज जाने वाला है या फिर ये हाई फिर से टेस्ट होने वाला है। यहाँ पे फिर से मार्केट नीचे आता है, अब तक हमें पता है कि इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, मार्केट हायर हाई बना रहा है, यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब मार्केट यहाँ से कुछ रैली कर सकता है, ये हाई टेस्ट हो सकता है? अगर ये प्राइजेशन देखता हूँ तो देखिए, एक्सक्यूज़ मी, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। कोई क्लियर हमारे लिए टारगेट नहीं है और हमें लो भी पता नहीं है, तो I'll not buy here,
यहाँ पे मुझे हमेशा ही रिस्क यहाँ पे मैं ये सोचूंगा कि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे इमीडिएटली नीचे आए, साइडवेज जाएँ। तो यहाँ पे अगर बाय कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना होगा। तो इससे बेटर ये है कि हम कोई बेटर पैटर्न के लिए वेट करें। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे आता है मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। अब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, इसलिए यहाँ पे कहीं पे भी एक्सपेक्ट करना है कि हाँ अब मार्केट यहाँ से इमीडिएटली 4 बार्स का माइक्रो चैनल है, एक्सपेक्ट करना है कि इमीडिएटली यहाँ से कुछ सेलर आ सकते हैं, वो सब लो प्रोबेबिलिटी बेट है। अब जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तब ये रीज़नेबल बाय हो सकता है, पर आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर आप ये बाय ले रहे हो तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। तो मार्केट यहाँ से फिर रैली करता है, डिसअपॉइंटमेंट है, और जबकि जैसा मैंने बताया ये सब ट्रेडिंग रेंज प्राइजेक्शन है, तो हम यहाँ से ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग इमीडिएटली रैली होने वाली है। तो अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो आपको ये बार पे एग्जिट करना है। क्या हम ये बार पे सेल करने के लिए सोच सकते हो? तो आप सेल करने के लिए भी सोच सकते हो, पर यहाँ पे आपको इमीडिएटली इसी बार का ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है, फॉलोअप कैंडल्स देखना है। अगर मार्केट यहाँ पे आता है EMA के पास है, क्या हम अब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब देखिए अब ये ज़रूर हो सकता है कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा। अब रिवर्सल कैसा है वो हमें देखना है। आपने यहाँ पे सेल किया था, रिवर्सल काफ़ी स्ट्रांग है। ऐसे अगर इतने स्ट्रांग बुल बियर बार्स है तो यूजुअली आई प्रीफर, अगर ये लेग स्ट्रांग है तो 50% में यहाँ पे बायर ज़रूर हो सकते हैं, यहाँ से कुछ बाउंस मिल सकता है, तो आई प्रीफर टू एग्जिट। पर अगर आप यहाँ पे एग्जिट करते हो मान लीजिए, और अगर मार्केट यहाँ से फिर से नीचे ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है और आपको एंटर करना है, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको क्वांटिटी कम करनी है और यही स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना है, ताकि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। तो नेक्स्ट फिर आपका यहाँ पे एग्जिट होता, यहाँ पे कोई या अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट आप वेट कर सकते हो। यहाँ पे सेल करने के बाद ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है, यहाँ पे वेट करना है। अगर कोई कोई यहाँ पे बाइंग प्रेशर बन रहा है, देखिए क्या यहाँ पे बुल बार बना है? नहीं है। उसके बाद फिर क्या ये बार का हाई निकाला है? नहीं है। यहाँ पे भी हाई ट्रिगर नहीं हुआ है, मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है, तो ये सब हमारे लिए फिर टारगेट्स होंगे। फिर यहाँ से मैं ज़रूर एक्सपेक्ट करूँगा कुछ बाउंस है, तो आई प्रीफर टू एग्जिट हियर। और अगर जैसा मैंने बताया यहाँ पे अगर और एक एडिशनल एंट्री आप बना रहे हो तो उसे ऐसे ट्रेड करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज़ करके। फिर नेक्स्ट जब मार्केट यहाँ पे आता है, यूजुअली जब भी बार फॉर्म हो रहा है तब हमें बाय नहीं करना है, पर मान लीजिए अगर यहाँ से जहाँ से रैली हुई थी अगर वहाँ पे आता है, वहाँ से रिवर्सल नहीं लगता है, तो फिर आप बाय करने के लिए सोच सकते हो। पर आपको ये मेक श्योर करना है कि इस केस में आप इमीडिएटली स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, ये कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो यहाँ पे आप एंटर करते मान लीजिए 66, ये आपके लिए स्टॉप लॉस होता है। तो मार्केट यहाँ से फिर स्ट्रांगली रैली करता है, हाई के पास आता है। क्या हम फिर से यहाँ पे हाई के पास सेल करने के लिए सोच सकते हैं? ऐसे बार्स बनते हैं तो देखिए ये हमारे लिए, यहाँ से हमने एंट्री ली थी तो ये हमारे लिए एंट्री बार था, तो यहाँ से ज़रूर कुछ बाउंस मिल सकता है। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते थे? देखिए यहाँ से स्ट्रॉन्ग बियर बार बना था, ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, तो इससे बेटर प्रोबेबिलिटी इसकी है, क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग ये रैली स्ट्रॉन्ग थी, यहाँ से अब्रप्टली रिवर्सल्स आ चुका है। इसलिए अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी, क्योंकि हम यहाँ से ना तो कोई बुल ट्रेंड में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी रिवर्सल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी सेल करने के लिए सोच रहे हो तो ये मेक श्योर करना है कि आपको स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, तभी आप ऐसे पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे कोई हमें बाय नहीं लेना है। और अगर जैसे ये से बार से जहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली हुई थी, ऐसे अगर बार के पास अगर मार्केट आता है और बाउंस देने लगता है, तो फिर आप ये काम कर सकते हो कि यहाँ पे बाय करके फिर आपको ये मेक श्योर करना है कि ये स्टॉप लॉस आप यूज़ कर रहे हो, कम स्टॉप। फिर आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना पड़ता है जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तब। नेक्स्ट ऐसे बार क्लोज होता है तो क्या हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं? यस, ये बाय रीजनेबल हो सकता है।
यहाँ से हम इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग फॉलो बार से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर अगर ऐसे बियर बार क्लोज होता है उसके बाद फिर फॉलो बार देखने क्या है उसका लो निकालता है, नहीं तो हम वेट कर सकते हैं जब तक हमारा टारगेट नहीं आता, तब तक ये हमारे लिए एक टारगेट है। फिर हम यहाँ पे एक सेल ले सकते हैं। मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, एग्जिट करना है। अब हमें नहीं पता क्या यहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक करने वाला है या रिवर्सल जनरल, ऐसे अगर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बार्स बनते हैं तो हमें एग्जिट करना है। फिर अगर मान लीजिए यहाँ पे एग्जिट नहीं किया तो ये एग्जिट होता, फिर नेक्स्ट इसके ऊपर बाय हमें लेना है। यहाँ पे और कोई दूसरा बाय नहीं बन रहा, तो ये पैटर्न पे जो हमारे लिए रीजनेबल ट्रेड्स थे जैसे मैंने बताया, ये आप बाय करते हैं, मेक श्योर आपको ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है। यहाँ पे भी आप ऐसे स्ट्रॉन्ग बार के बाद रिवर्सल जब आता है तब यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हो। ये हमारे लिए एक टारगेट होता। यहाँ पे देखना है कि मार्केट सच में साइडवेज जाता है, ब्रेक करता है, और जब यहाँ पे बार फॉर्म हो रहा है तब भी हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं कि यहाँ से रैली किया था, पर ये मेक श्योर करना है कि ये हिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर रिवर्सल लेता है तो इमीडिएटली आपको स्टॉप लॉस कम स्टॉप यूज़ करना है। देखिए जब भी जहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, जहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली हुई थी, यहाँ पे हम सोच सकते हैं ये भी हमारे लिए एक सेल होता। ऐसे बीच में हमें कहीं पे भी बाय या सेल नहीं करना है, यहाँ पे नहीं सोचना है। यहाँ पे एक डबल बॉटम बना है, ये एक बाय होता, यहाँ पे एक सेल होता, यहाँ पे एक बाय होता। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल आई होप फॉर टुडे, बाय।